नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शनिवार की रात उदयपुर के ओढ़ा रेलवे पुल पर जब धमाके हुए तो किसी को पता नहीं था कि यह धमाका बड़ी साजिश का हिस्सा होगा, लेकिन जब तस्वीरें सामने आने लगी तो हर किसी के कान खड़े हो गए। हर किसी के जहन में सवाल आया कि अगर यह धमाका 30 मिनट पहले हो जाता तो क्या होता। पूरी ट्रेन पुल से 30 मीटर नीचे गिरती और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में होती। अब एनआईए, एनएसजी, एटीएस, आरपीएफ और राजस्थान पुलिस जांच कर रही है। सवाल यह है कि क्या यह आतंकी साजिश है या फिर इलाके में असंतोष तबके का नक्सलवाद अंदाज में बगावत का परिणाम है। सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले कांकरी डूंगरी में भी जो हुआ वो सभी ने देखा था। उसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड और अब ट्रैक को उड़ाने की साजिश। सवाल गंभीर है कि उदयपुर में वो कौन सी ताकत अपने पैर पसार रही है जो देश के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, सरकारों के खिलाफ है, जिनके लिए जिंदगियां मायने नहीं रखती। Taking photographs, collecting evidence is completed. Investigation is going on. They will be severely punished. दरअसल जिस तरीके से उदयपुर के अंदर ओढ़ा रेलवे पुल पर धमाके हुए उसने कई सवालों को खड़ा किया है। यह दिन था शनिवार का, वक्त था रात 10 बजे और ओढ़ा रेलवे पुल पर उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर यह धमाका हुआ था। दरअसल पटरी क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद पटरी पर बारूद नजर आया, ट्रैक पर लोहे की चादर भी उखड़ी हुई दिखाई दी थी। कहा जा रहा है कि माइनिंग में ब्लास्ट वाला सामान मिला, देसी विस्फोटक सामग्री मिली है। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को ही, यानी कि लगभग 15 दिन पहले ही इस पूरे रूट का शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था और इसको कंटिन्यू किया था, शुरू किया था। तो सवाल यह है कि जो वहां घटना घटी, क्या यह आतंकी साजिश का हिस्सा, क्योंकि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और अगर आतंकी संगठन इसमें नहीं तो फिर आखिर कौन है इसके पीछे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड रेलवे अधिकारी किशन लाल जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर किशन लाल जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, सर बताइए जरा, अगर गांव वालों या किसी के जरिए पता नहीं चलता कि यहां पर धमाका हो चुका है, ट्रैक में दरार आ चुकी है, तो क्या ट्रेन गुजर जाती? इस रूट को शुरू हुए लगभग 15 रोज हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस ट्रेन का एक ट्रेन चलती है उदयपुर से शाम को 5 बजे और 11 बजे असारवा पहुंचती है, जो कि अहमदाबाद का एक स्टेशन है। तो 6 घंटे की जर्नी पीरियड है। अब जहाँ ये हुआ है, ये 2 स्टेशन के बीच की जगह है जहाँ ये पुल है, ओढ़ा पुल, और ये करीबन तीसरी और चौथी स्टेशन उदयपुर से आती है, जो करीबन लगभग ये पुल 35 किलोमीटर दूर है। तो ये ट्रेन अगर 5 बजे चली है तो ये तो निश्चित मान के चलिए ट्रेन निकल जाती है करीबन 6:30 तक वहाँ से पुल के ऊपर से, और निकल भी गई है क्योंकि वो ट्रेन तो पास हुई है। उसके बाद में इसमें अब ये एक जांच का विषय है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्किंग है स्टाफ की, क्योंकि ट्रेन एक ही चलती है जो जाती है नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में, वहाँ से चलती है 6:30 अहमदाबाद से, और वो उदयपुर आती है करीबन 6 घंटे बाद। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ग्रामीण नहीं बताते मैं तो क्या ट्रेन 30 मीटर नीचे गिरी मिलती? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्टाफ का, जो रेलवे स्टाफ का जो वर्किंग है, वो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक की डे लाइट आवर में वर्किंग है। उसके बाद में क्योंकि रात में कोई ट्रेन चलती नहीं है वहाँ पे, इसलिए ट्रेन स्टाफ अवेलेबल नहीं है। मगर आपका जो ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर जिस समय ये ट्रेन गुजरी थी उस समय तो स्टाफ था वहाँ पे जी, और बट ये ट्रेन जाने के बाद में जब धमाका हुआ उस समय स्टाफ नहीं था। और क्योंकि लेट आवर में हुआ है तो ऐसा लगता है, क्योंकि जावर माइन बिल्कुल इस धमाके वाली साइड के पास ही पुल के, और वहाँ भी धमाके होते रहते हैं। तो गांव के लोगों ने इसको सुना है और हमारे स्टाफ को भी शायद पता नहीं लगा, बट सुबह जब मॉर्निंग में 8 बजे जो हमारे रेलवे का जो स्टाफ वहाँ पे गया है, उनको भी पता लग गया था कि पुल के ऊपर ऐसा धमाका हुआ है, पुल पे पटरी भी टूटी हुई है। और जैसे ग्रामीण रात को 10 बजे धमाका हुआ है, सुबह 8 बजे पता चला है।
तो उसी समय स्टाफ आता है ड्यूटी पे, और तो रात में तो रेलवे का स्टाफ रहता नहीं है। और जो ग्रामीण थे उन्होंने भी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सोचा है कि पास में जावर माइन है, धमाके हो रहे हैं, तो वो भी चुपचाप रहे हैं। सर, ये गंभीर मुद्दा नहीं है? 10 घंटे तक रेलवे स्टाफ को ये पता ही नहीं चला कि उसकी ट्रैक को साजिश के तहत उखाड़ दिया गया है, धमाके कर दिए गए हैं, इतने बड़े धमाके कि वो पुल 1-2 फीट नीचे खिसक गया है। बिल्कुल गंभीर मुद्दा है, इसी के लिए जांच वहाँ अनुसंधान हो रहा है। उसमें पुलिस को भी एफआईआर रेलवे की तरफ से दी गई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डीजीपी साहब को बोला है, और एटीएस स्टेट की और प्रतीक, अब सवाल आपसे बनता है, सरकार आपकी, पुलिस थाना भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी। कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर दूर तक धमाका सुनाई दिया। क्या उस 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई पुलिस थाना नहीं जो ये चेक कर पाए कि ये अननोन धमाका कहां से हुआ? अगर पुलिस भी वहां वक्त से पहले पहुंच जाती तो भी स्थिति बहुत अलग होती। देखिए, अभी जो रिटायर्ड अधिकारी है इन्होंने बताया कि वहाँ पास में एक माइन है, तो माइन में भी धमाका होता रहता है। तो हो सकता है ग्रामीणों ने, और अगर पुलिस की कोई चौकी है तो उन्होंने भी ये सोचा हो कि ये माइन में धमाका हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे पुलिस वहाँ पहुँची है, एटीएस वहाँ पहुँची है, एनआईए को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, एनआईए के अधिकारी आ चुके हैं और जाँच चल रही है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा विषय है। इसके बारे में हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और सारी एजेंसियां हो, इसके बारे में जांच करनी चाहिए और जांच के बाद एक खुलासा भी होना चाहिए। फिर तो मैं मान लूं कि वहां कहीं फिर भी धमाका हो गया तो इस पर ज्यादा गंभीरता से पुलिस सोचेगी नहीं, बिल्कुल यही सोच लेगी कि हाँ रूटीन का कोई धमाका होगा। नहीं, बिल्कुल जब पता चलेगा कि इतनी दुर्घटना हो गई, इतनी जान चली गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, तब उनको लगेगा अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वहां पहुंची, एटीएस भी वहां पहुंची। आप देखिए, सुबह से लेकर के और अभी तक पुलिस अधिकारी वहीं है। रात के 10 बजे से लेकर और सुबह के 8 बजे के बीच की, देखिए 10 घंटे में वहां क्या हो रहा था? 10 घंटे में अभी वहां से कोई ट्रेन गुजरती नहीं है, तो कोई वहां पे रेलवे का अधिकारी भी नहीं था। और जो धमाके की जो बात हुई थी वो ग्रामीणों ने भी सुना, लेकिन किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पुलिस के पास में इन्फॉर्मेशन जैसे ही पहुंची है, वैसे ही पुलिस वहां पे साइड पे पहुंच गई है। और ये एक विषम विषय है और इसके बारे में बात होनी चाहिए। मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे पहले कांगड़ा डूंगरी की तस्वीरें देखी थी, जब कैसे एक पूरी गाड़ी को पुलिस की तरफ दौड़ाया गया था और रंजिशन दौड़ाया गया था। उसके बाद फिर कन्हैयालाल प्रकरण हो रहा है, अब ट्रैक को उड़ाया जा रहा है। और ये ट्रैक कोई ऐसा नहीं है कि चलो किसी ने गुल्ला डाल दिया और उसमें विस्फोट हुआ और छोटी मोटी घटना घट गई। 15 इस तरीके के डेटोनेटर वहां डाले गए हैं, चद्दरें उखड़ गई, ट्रैक फट गए हैं। सोचिए अगर ट्रेन वहां से निकल गई होती तो आज क्या हो रहा होता। विजेंद्र जी, आपने सही कहा है। मैं एक तो ये बात क्लियर कर दूं कि जो माइंस में जो डेटोनेटर या जो ब्लास्ट होते हैं वो रात में नहीं होते जी। ये गलतफहमी है कि रात में कोई माइंस में काम होता हो। सूर्य उदय से सूर्यास्त के पहले पहले होता है, और रात में ये काम हुआ है तो पुलिस को भी आवाज आई होगी, ग्रामीणों को भी आई होगी। इलाके में अवैध काम रात को ही होते हो, जानकारी है। लेकिन ये लापरवाही है, क्योंकि हमारा राजस्थान एक लंबे समय से ये सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है जी। आप देखिए, अपराधी बाहर से आते हैं। अब उदयपुर में एक कोई बैंक है, उसका एटीएम उखाड़ के ले गए, वैन में धर लिया और धर के ले गए बाहर। पहले आए थे तो वो एटीएम को उखाड़ के घसीट के ले गए। तो क्या है कि जो हमारे यहाँ एटीएस और एसओजी बनाई हुई हैं, ये एग्रेसिव वर्किंग के लिए बनाई हुई थी। और इससे क्या होता है, जो बाहर से जो अपराधी आते हैं, यहाँ के तो जाने दीजिए, लेकिन बाहर से जो अपराधी आते हैं उनको रोकना, उनके साथ जद्दोजहद करना, उनको पकड़ना, ये काम हमारी एटीएस और एसओजी का है जी। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक लंबा समय हो गया तब हमारे एटीएस और एसओजी ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे अपराधियों के अंदर भय व्याप्त हो। हमारे अभी माननीय नए डीजीपी साहब आए थे। मैं तो इस घटना की बात आपसे कर रहा हूं, ये आपको आतंकी घटना लगती है? बिल्कुल आतंकी घटना है। वहां के एक अलग तबका जो हो सकता है नाराज हो, जिसको हम एक इलाके में नक्सलाइट कहते हैं, कुछ उस तरीके का। बिल्कुल आतंकी घटना है। देखिए, इसमें ब्लास्ट करने के तरीके 3 होते हैं, चौथा है ही नहीं। एक तो फ्यूज वायर से किया गया है और फ्यूज वायर को ढक दिया और चालू कर दिया। मैं आपको यह बता दूं कि फ्यूज वायर को एक बार चालू करने के बाद में उसको चेक नहीं किया जा सकता कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर ट्रेन के निकलने के बाद में ब्लास्ट हुआ है तो ये समझो इन्होंने उस ट्रेन को उड़ाने के लिए किया, लेकिन फ्यूज वायर को ये जमीन में गाड़ के मिट्टी डाल के और फिर चालू करते हैं तो वो रास्ते में कहां पर रुक जाता है ये पता नहीं चलता। दूसरा, उसको चेक नहीं किया जा सकता कि साहब ये क्यों नहीं गया है, मैं जाके चेक करूं, नहीं तो ब्लास्ट में वो उड़ जाएगा देखने वाला जी। दूसरा, मोबाइल के माध्यम से ब्लास्ट होता है
और तीसरा घड़ी के माध्यम से ब्लास्ट होता है, इसके अलावा कोई ब्लास्ट नहीं होता। आप देखिए 31 मार्च 2022 को निम्बा एड़ा में पकड़े गए थे जिनके साथ ब्लास्ट की सामग्री पकड़ी गई थी। उसके बाद उनके आगे अपनी पुलिस आगे नहीं गई कि ये कहां से आए, एमपी की गाड़ी थी, क्यों नहीं पकड़े गए, क्या बात हुई। लेकिन आज भी देखिए हमारे जो कारिंदे हैं वो इसको छुपाने का चाहे प्रयास कर लें कितना भी, लेकिन ये आतंकवादी घटना है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सर ये भी, अगर ये कोई आतंकवादी घटना होती तो क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ली क्योंकि कुछ घटना घटी नहीं? नहीं, वो ये सोच रहे होंगे क्यों बेवजह एक्सपोज हुआ जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और चूंकि ये फेल हो गए जी, फेल होने पर कोई भी आतंकवादी जो है मॉड्यूल, ठीक है, वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। पास होने के बाद में वो टीवी पे देखते हैं जी, वो घायलों को देखते हैं, मरने वालों की संख्या को देखते हैं, और टीवी पर एक दूसरे को देख करके, मैं गया हूं बंबई, ये दिल्ली ब्लास्ट में, जयपुर ब्लास्ट में, तो ये लोग उसको देखते हैं टीवी पे कि अब क्या कार्रवाई चल रही है। तो जब ये देखा गया कि वो टाइम निकल गया, ट्रेन निकल गई और ब्लास्ट नहीं हुआ, तो फिर जिम्मेदारी लेने से तो ये है कि उनकी हंसी और उड़ती। ठीक है, राजेंद्र सिंह शेखावत लगाया और काम नहीं हुआ। सर ये तो किस्मत अच्छी रही, बिल्कुल, वरना फिर आपको लगता नहीं है राजेंद्र सिंह शेखावत जी के सब कुछ फेलियर होता और ये सबका ही होता? इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेता? दरअसल में बड़ी अफसोसजनक घटना है, चिंताजनक घटना है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि उदयपुर है वो एक आतंकवादियों के लिए उनकी जो गतिविधियां हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ पर। और चित्तौड़गढ़ में भी जैसे निम्बाएड़ा में इसी तरह के विस्फोटक सामग्रियां पकड़ी गई थी। राजेंद्र तो ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं सर, जरा बताइए फिर आतंकवादियों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वो आतंकवादियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सबकी है, राजस्थान पुलिस की भी है, एटीएस की भी है, एसओजी की भी है। आप ये देखिए कि एटीएस बनाया किस लिए गया है? स्टेटों में कानून व्यवस्था है वो स्टेट का विषय है, और एटीएस का जो गठन हुआ है वो एंटी टेररिज्म से जो घटनाएं उनको रोकने के लिए हुआ है। तो अब ये सबसे पहले जिम्मेदारी तो राज्य की है कि राज्य उसको देखे, और अगर कोई गतिविधि हुई है तो वो आपके रेलवे ट्रैक पे हुई है, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा कैसे है कोई भी आतंकवादी, तो ये भी स्टेट का मामला है। तो स्टेट को अपनी जो भी एजेंसियां हैं उनको अब सक्रिय करने की आवश्यकता है, स्पेसिफिकली एटीएस सर खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, जरा बताइए आतंकी साजिश आपको लग रही है या कुछ सिरफिरों की साजिश लग रही है? नहीं, आतंकवादी साजिश है, स्पष्ट है पूरी तरह से। पिछले आप ये देखिए कि जब कन्हैयालाल टेलर की जब हत्या हुई थी उस समय भी ये स्पष्ट हो गया था कि किस तरह से यहाँ पूरे जो भी ग्रुप हैं आतंकवादियों के वो सक्रिय है, और इस क्षेत्र की जो एक सांप्रदायिक सद्भाव है उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, मौके से हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़े हैं। सत्यनारायण, योगेंद्र जी और राजेंद्र जी दोनों ही पुलिस अधिकारी रहे हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि एक आतंकवादी घटना है जो बस फेल हो गई, इसलिए कोई इसका क्रेडिट नहीं ले रहा। मेरा सवाल यह है कि क्या उदयपुर के अंदर किसी आतंकी संगठन का स्लीपर सेल काम कर रहा है? क्या उसको डिकोड करने की दिशा में काम किया जा रहा है? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कोई आतंकवादी संगठन यहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर है। ये इतनी बड़ी मात्रा के अंदर विस्फोटक सामग्री यहाँ पहुँचती है। उदयपुर शहर पर्यटकों के लिए काफ़ी मशहूर है, लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक पहुँच रहा है, विस्फोटक लग भी रहा है, इंटेलिजेंस को कोई पता नहीं, तो एक फेलियर कहलाता है। एटीएस बाद में आएगी, एसओजी बाद में आएगी, पुलिस बाद में आएगी, लेकिन पहले इंटेलिजेंस अपना इनपुट देगी कि हाँ इस प्रकार का इनपुट है। कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ उस समय भी इंटेलिजेंस के पास कोई इनपुट नहीं थे, वो हत्याकांड भी हुआ, जिन हत्यारों ने अपना वीडियो जारी कर दिया, उसके बाद में एटीएस पहुंची, उसके बाद में एसओजी पहुंची, पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि किसी भी धर्म के समुदाय के लोग इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब ये घटना हो चुकी, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, बड़ी घटना नहीं हुई, रुक गई, ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जरूरत ये है कि आखिरकार ये विस्फोटक सामग्री यहाँ कौन लाया था, इसका पता लगाया जा सके। सत्यनारायण, अमूमन हम कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ता है। जाहिर है सुराग तो वहां भी छोड़े गए होंगे, क्या वो अभी तक कलेक्ट किए गए हैं? कुछ जानकारी आपको मिली है कि क्या क्या मिला है?
बिल्कुल विजेंद्र, करीबन 200 से अधिक कमांडो ने इस जो ब्रिज है, ब्रिज के आसपास 15 किलोमीटर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, 3 जो युवक है, संदिग्ध युवक है, उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ सबूत पुलिस को अवश्य मिली है। एनआईए के अधिकारी, एनएसएस के कमांडो, एटीएस के जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, और साथ साथ आईजी उदयपुर प्रफुल्ल कुमार जी उनके साथ मौजूद हैं। सर्किट हाउस में बैठकर एक योजना बनाई जा रही है, और साथ साथ जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो माना जा रहा है कि ये वारदात है, वारदात खुल जाएगी। लेकिन अगर हम इस बात पर जाएं कि अगर वारदात बड़ी हो जाती तो आज यहाँ पर क्या आलम होता, क्या उदयपुर शहर का नाम एक बार फिर से विश्व के उस स्तर पर पहुंचा था जो कनेला हत्याकांड के समय पहुंचा था। आज फिर से उदयपुर का नाम। सत्यनारायण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जी, योगेंद्र जी और हमारे साथ किशन लाल जी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद ये था कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, बस इसलिए इस घटना को ना छोड़ दें कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। बिरला ऑडिटोरियम